हमारे सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने पिता के कर्तव्य के पालन के लिए 14 वर्ष तक वनवास भी किया है। आपने भगवान श्री राम के जन्म की कथा के बारे में सुना होगा और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में आपको जरूर पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण का अंत होने के बाद भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण का क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु हो गई या वह कहीं चले गए और वही भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश और उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, लेकिन उसके जवाब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की कहानी के बाद क्या हुआ, इस घटना के बारे में जानेंगे और भगवान श्री राम अपने अंतिम समय में हनुमान जी को पाताल लोक क्यों भेज दिया। मित्रों, आप सभी का धर्म ज्ञान गंगा के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जब भगवान राम का वनवास उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ हुआ था, तब लंका के राजा रावण द्वारा माता सीता का हरण किया जाता है, जिसके बाद भगवान राम के परम भक्त हनुमान माता सीता की खोज में लग गए और उसके बाद भगवान राम वानर सेना को लेकर लंका पहुंचते हैं और लंकेश को मृत्यु के घाट पहुंचाने के बाद माता सीता को अपनी नगरी अयोध्या लेकर चले आते हैं, जहां माता सीता पर लगाए गए आरोपों के बाद उनकी अगली परीक्षा ली जाती है और अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता धरती के अंदर समा जाती हैं। माता सीता को पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम पृथ्वी लोक पर अपने काम को पूरा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। भगवान श्री राम को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान रहेंगे तो वह बैकुंठ के लिए कभी प्रस्थान नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपनी खोई हुई अंगूठी खोजने के लिए पाताल लोक भेज दिया और हनुमान जैसे ही पाताल लोक के लिए प्रस्थान होते हैं, इसी बीच यम का एक दूत भगवान श्री राम से साधु का रूप लेकर धरती पर मिलने आता है और वह दूत भगवान श्री राम से कहता है कि हमको आपसे अकेले में बात करनी है, और वह उनसे प्रण करवा लेता है कि हम दोनों के बीच अगर कोई मिलने आया तो तुमको उसे मृत्यु दंड की सजा देनी पड़ेगी। भगवान श्री राम और यम का दूत अंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसी बीच भगवान श्री रामचंद्र से दुर्वासा ऋषि मिलने के लिए आते हैं। लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे, अगर तुम मुझे राम से मिलने नहीं दोगे तो मैं उन्हें शराब दे दूंगा। तभी लक्ष्मण अपने भाई राम को शराब ना लगे इसलिए खुद मिलने चले जाते हैं। राम को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जो आज तक हमारी हर आज्ञा का पालन करता था, उसने आज हमारी आज्ञा को तोड़ कैसे दिया। भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन अपने देश से निकाल दिया। इसके बाद वह सरयू नदी में जाकर उसमें विलीन हो गए। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, अयोध्या में जहां शेषनाग का रहस्य देखा गया, वह कोई और नहीं बल्कि शेषनाग लक्ष्मण ही थे। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार राम की सहायता के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम जय श्री पवित्र सरयू नदी में प्रवेश किया। उसके बाद एक दिव्य विमान आया। उस समय भगवान का स्वरूप बदल गया और उनके शरीर में 2 जगह 4 भुजाएं हो गईं और इस अवतार को विष्णु अवतार कहा जाता है। और इस प्रकार अयोध्या की सारी जनता उनके साथ जल समाधि ले लेती है। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तथा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।